हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, इसको आप त्रिकोणमिति के नाम से जानते हैं। हम बचपन से ही एक चीज़ आपने पढ़ा होगा, मैं छोटी सी चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, ये एक त्रिभुज है और पुरानी कक्षाओं में भी आपने पढ़ा होगा ये सब कि इनके तीनों कोणों का मान जो है वो होता है, अगर आप इसको A बोलते हो और इसको B बोलते हो, इसको C बोलते हो, तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180। तीनों के त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 होता है। ये आप पहले से जानते हो। अच्छा, देखिए अब हम इस पे थोड़ी नई चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। आपने पढ़ा रखा होगा, पहले भी बताया गया होगा आपको कि इसको आप आधार के नाम से जानते हैं, इसको आप लंब के नाम से जानते हैं और इसको आप कर्ण के नाम से जानते हैं। ये बेसिक आपने पहले भी पढ़ा है। अच्छा, देखिए मैं आपको इसमें एक आज नई चीज़ बताने वाला हूँ। देखिए, अगर मैं यहाँ पर कुछ कोण बन रहा होगा, वो हमें पता नहीं है, तो हम उसको बस इसको थीटा मान लेते हैं जस्ट कि ये कुछ थीटा होगा। थीटा की वैल्यू हो सकती है 50, 100 भी हो सकती है, 60 अंश, 30 अंश हो सकती है, इस प्रकार से, है ना। अच्छा, देखिए मैं एक अनुपात यहाँ पे निश्चित अनुपात एक डिफाइन करने वाला हूँ। वो अनुपात देखिएगा कि अगर मैं ये लंब जो आप देख रहे हो, ये थीटा के सामने वाली भुजा, ये लंब और कर्ण का अगर अनुपात मैं ले लूँ तो लंब और अपॉन में कर्ण, अगर मैं इन दोनों का अनुपात ले लूँ तो ये एक निश्चित अनुपात में होता है। इसे आप बोलते हो साइन थीटा के नाम से जानते हैं। देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे किसी को भी कोई डाउट ना हो कि जो त्रिभुज होता है उसकी जो भुजा होती है, ये लंब बटे कर्ण, इस अनुपात को आप साइन थीटा बोलते हो। इसी प्रकार जो आधार होती है, आधार और कर्ण, है ना, इसी प्रकार जो आधार होता है, आधार बटे कर्ण, इसके अनुपात को आप कहते हो बच्चों कॉस थीटा। आपने समझा कि ये जो लंब बटे कर्ण, इस अनुपात को हमने बोला साइन थीटा, और आधार बटे कर्ण, इस अनुपात को हमने बोला है कॉस थीटा। ये एक निश्चित अनुपात में होते हैं, इसलिए इसे इन नामों से जाना जाता है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ थर्ड नंबर पे कि अगर अब हमने पहले क्या किया कि ये बट्टे ये कर लिया, ये बट्टे ये कर लिया दूसरे नंबर पे, तो इसको कॉस थीटा बोल दिया। अब देखिए मैं क्या करूँगा, ये आप देख रहे हो लंब बटे आधार लेने वाला हूँ मैं तीसरे नंबर पे, लंब बटे आधार। बच्चों, इसे एक नए नाम से जाना जाता है जिसे हम tan थीटा के नाम से जानते हैं। ये बच्चों तीसरा नंबर का त्रिकोणमिति अनुपात होता है। देख लीजिए, यहाँ पर लंब बटे कर्ण बोला तो उसे साइन थीटा कह दिया, आधार बटे कर्ण बोला तो उसे कॉस थीटा कह दिया, और जब हमने लंब बटे आधार बोला तो उसे सिंपली हमने tan थीटा कह दिया। इस तरीके से बच्चों ये तीन अनुपात इसमें निश्चित किए गए हैं। आप इन्हें देख सकते हैं, इसे कॉपी भी नोट कर सकते हैं। ओके, देखिएगा इस पे लोगों ने हमें व्युत्क्रम भी बता रखे हैं इनके। देखिए, मैं आपको इनके व्युत्क्रम भी बता देता हूँ कि जो साइन थीटा होता है, अगर हम इसके और इसके अनुपात ले सकते हैं तो हम इसका, जैसे लंब बटे कर्ण यहाँ पे, तो हम कर्ण बटे लंब भी तो ले सकते हैं। इस प्रकार से बच्चों इनके व्युत्क्रम भी होते हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करते हैं। तो चलिए
हमने इसे मिटा लिया है। आप देखिए मैं आपको इसकी व्युत्क्रम बताने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए हमने सबसे पहले मैंने आपको बताया था साइन थीटा, फिर मैंने आपको बताया था कॉस थीटा, फिर मैंने आपको बताया था टैन थीटा। देखिए इस तरीके से मैंने आपको 3 बताए थे। अब देखिएगा साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। देखिए बच्चों साइन थीटा जो होता है वो होता है लंब बटा कर्ण। एल को मैं लंब बोल रहा हूँ, के को मैं कर्ण बोल रहा हूँ, ठीक है। कॉस थीटा होता है बच्चों आधार बटा कर्ण, है ना, क्योंकि हमने यही तो लिया था। पहले हमने क्या लिया था बच्चों कि ये बटे ये बटे ये, फिर ये बटा ये और फिर ये बटा ये, 3 प्रकार से लिया था मैंने, है ना। देखिए और मैंने टैन थीटा लिया था लंब बटा आधार। देखिएगा तो इनको याद करने में लोगों को क्या दिक्कतें होती हैं, लोग इसको याद भूल जाते हैं कभी कभी कि साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, कि कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है, कि टैन थीटा लंब बटे आधार होता है। तो नए बच्चे को इस तरीके से दिक्कत होती हैं। तो देखिए मैं आपको ये सारी पूरी दिक्कत आगे पूरी सॉल्व करने वाला हूँ। मैं आपको एक फॉर्मूला बताने वाला हूँ जिससे ये सब कुछ आपको 1 मिनट में पूरा याद हो जाएगा। देखिए लोगों ने इनके व्युत्क्रम डिफाइंड किए हैं। साइन थीटा का आप उल्टा जब जाओगे तो वो होता है कॉसेक थीटा। कॉस थीटा के जब उल्टा जाते हो आप व्युत्क्रम में जाते हो तो ये होता है सेक थीटा, और टैन थीटा के जब व्युत्क्रम में जाते हो तो ये होता है कॉट थीटा। देखिए बच्चों ये 3 तरीके से होते हैं यहाँ पे। देखिए मैं आपको बता दूं अब कि साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक थीटा क्या होगा बच्चों कर्ण बटे लंब, जैसे इसका उल्टा हो जाएगा। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा क्या होगा कर्ण बटे आधार। और टैन थीटा होता है लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा होगा आधार बटे लंब। देखिए मैं इसको आपको 1 मिनट में याद करवाता हूँ कैसे। देखिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। एल ए एल अपॉन में के ए। देखिए बच्चों ये बहुत ही ज़रूरी फॉर्मूला, अगर आप इसको याद कर लेते हो तो आपको त्रिकोणमिति के जितने भी फॉर्मूले हैं ये सब याद करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। देखिएगा कैसे। अगर आप देखिए ये लिखा हुआ है आपके पास एल ए एल, तो इसको आप पढ़ सकते हो, फ्लो में पढ़ोगे तो ये लाल बटा कका लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा इसे, थोड़ा फनी है बट आपको जल्दी से याद हो जाएगा और इंटरेस्टिंग भी है। देखिए यहाँ पर आप लिखा हुआ है एल ए एल अपॉन के ए, लाल बटे कका, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। देखिए तो अब इसको क्या बोलते हो, जैसे साइन थीटा लेते हो तो साइन थीटा में आप क्या करो कि लंब बटे कर्ण। देखिए इसको आप साइन थीटा बोल दो, इसको कॉस थीटा, इसको है ना, इसको टैन थीटा, इसको आप बोल दो कॉसेक थीटा, इसको बोल दो सेक थीटा, इसको बोल दो कॉट थीटा। तो अगर आपको चाहिए साइन थीटा तो आप क्या करोगे लंब बटे कर्ण। देखिए मैंने लंब बटे कर्ण लिखा हुआ है। कॉस थीटा आप पे जाइए तो आधार बटे कर्ण, तो देखिए आधार बटे कर्ण। बस आप ये याद कर लीजिए लाल बटे कका, तो उससे आपको सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकल आएंगे। देखिए टैन थीटा लिखा है तो टैन थीटा क्या होगा लंब बटे आधार। अब आपको कॉसेक चाहिए तो कर्ण बटे लंब, सेक थीटा चाहिए तो कर्ण बटे आधार, कॉट चाहिए तो आधार बटे लंब। इस तरीके से बच्चों ये सारा त्रिकोणमितीय अनुपात डिफाइंड हो जाता है। चलिए मैं आपको ये सब करके दिखा देता हूँ एक बार। ओके देखिए मैं आपको उसी फॉर्मूले की सहायता से सारे सूत्र लिखना बताता हूँ कि हम कैसे लिखते हैं। देखिए हम यहाँ पे बगल पे लिख लेते हैं लाल बटे कका। देखिएगा सबसे पहले मैंने आपको बताया था साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या लिखेंगे अब लाल बटे कका, तो लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा लिख लीजिए आधार, कॉस थीटा पहला ये हो गया, सेकंड में क्या आएगा कॉस थीटा, तो आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। टैन थीटा लिख लीजिए बच्चों। अब टैन थीटा में क्या लिखोगे, तीसरे नंबर पे आ जाइए लंब बटे आधार।
इस तरीके से बच्चों हम लिख सकते हैं सारे फॉर्मूले। अब देखिए आपको 1 मिनट में सब कुछ याद हो जाएगा। चलिए आगे दिखते हैं। फिर होता है साइन का उल्टा कॉसेक। कॉसेक थीटा होगा यहाँ से, अब साइन कॉस टेन, कॉसेक से कॉट, तो कॉसेक यहाँ पे आएगा, तो कर्ण बटे लंब। फिर आप सेक लिख लीजिए जो कि कॉस का उल्टा होता है, सेक थीटा लिखा जाएगा। ये आधार बटे कर्ण होता है, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार से। अब फिर देखिए बच्चों क्या बच गया, लास्ट वाला, तो टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो कॉट थीटा लिख लीजिए यहाँ पे, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। देखिए बच्चों ये यहाँ पे आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला 1 मिनट में याद हो जाता है। इस तरीके से काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीका है, इसे आप कॉपी पे नोट कर लीजिए और साथ साथ इसे भी नोट कर लीजिए ताकि आपको आगे चल के कभी भी कोई दिक्कत ना हो। आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। वीडियो नंबर 2 जो हमारा आएगा उसमें हम आपको पूरा बुक के क्वेश्चन करवाएंगे सारे के सारे, और इससे आगे आपको बताएंगे जो क्वेश्चन होने हैं इसमें। चलिए बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।